असामयिक नहीं, समांतर श्रेणी की विशेषताओं पर, समांतर श्रेणी की विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी पे बात कर रहे थे। और इस पे कुछ प्रॉपर्टियां हुई थी। वो प्रॉपर्टी जो थी सबसे पहले क्या हुई थी, ठीक, कि यदि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं लेनी हो या माननी हो तो अधिकतर हम a माइनस डी कामा a प्लस डी मानते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी थी कि यदि समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं माननी हो तब हम अधिकतर a माइनस 3d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 3d मानते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी थी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं माननी हो तब हम अधिकतर a माइनस 2d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d मानते हैं। ये हुआ था, ठीक। फिर उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हुई थी। चौथी प्रॉपर्टी क्या हुई थी कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में एक ही संख्या जोड़ी जाए अथवा घटाई जाए तो जो नई श्रेणी प्राप्त होती है वो भी एक समांतर श्रेणी ही प्राप्त होती है और सार्वंतर वही रहता है। ये थी चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी? पांचवी प्रॉपर्टी, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में एक ही संख्या से गुणा किया जाए अथवा भाग किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी वो भी समांतर श्रेणी ही होती है। ये थी पांचवी प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद छठवीं प्रॉपर्टी थी। अब इसको अगर नहीं लिखे होंगे ध्यान से जानिएगा, क्या थी छठवीं इसके पहले, है ना, कि यदि 2 समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में जोड़ दिया जाए अथवा संगत पदों को आपस में घटा दिया जाए तब भी एक समांतर श्रेणी ही प्राप्त होती है। इसी का एग्जाम्पल दिखाना बाकी था, तो इसका एग्जाम्पल आइए देखें कैसे क्या है, ठीक। तो देखिएगा, जैसे ये 2 समांतर श्रेणी है, एक है 4 है 7 है 10 है डॉट डॉट डॉट, एक समांतर श्रेणी हो गई। दूसरी जो है 6 3 0 -3 डॉट डॉट डॉट, ये 2 समांतर श्रेणी है, ठीक। अब इनके संगत पदों को आपस में जोड़ दिया जाए, आपस में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। दूसरी कोई ले लें क्या, क्योंकि यहाँ 7 7 7 सब मिल जाएगा, सार्वंतर वैसे 0 हो जाएगा, थोड़ा अपवाद हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे पे कुछ नहीं, जैसे ये ले लिया जाए 5 5 सार्वंतर, क्योंकि यहाँ पे भी 3 था, इसके बाद वाले का भी 3 था, वहाँ बढ़ते हुए क्रम में थी, यहाँ घटते हुए क्रम में थी, तो भाई नई श्रेणी जो मिलती है उसका सार्वंतर 0 आना लाजमी था, ठीक। इसलिए थोड़ा चेंज करके देखा जाए, 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, ये मान लो 2 समांतर श्रेणी है, एग्जाम्पल के तौर पे इसका हमने दिखा दी। अब इनके संगत पदों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगी, 6 10 4 14 7 और 15 22 30 डॉट डॉट डॉट, संगत पदों को तो 6 14 8 8 22 8 30, तो देख रहे हो संगत पदों को जोड़ने से समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है, ठीक। ऐसे ही संगत पदों को घटा दिया जाएगा तो 1 में से 5 घटाओगे -4, m1 से घटाइयो तो -6, m1 से घटाइयो तो 8 -8 हो जाएगा, m1 से घटाइयो तो -10 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 घटाओगे तो ये भी देखो एक समांतर श्रेणी है। तो ये थी छठवीं प्रॉपर्टी। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि यदि 2 समांतर श्रेणियों को के संगत पदों को आपस में जोड़ा जाए
अथवा घटाया जाए तो इस प्रकार जो नई श्रेणी प्राप्त होती है वो भी एक समांतर श्रेणी ही प्राप्त होती है। ये थी 6वीं प्रॉपर्टी। 7वीं प्रॉपर्टी क्या है? एग्जाम्पल अभी हम देंगे। 7वीं प्रॉपर्टी पहले गौर करो। 7वीं प्रॉपर्टी क्या है? यदि दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों का आपस में गुणा किया जाए अथवा संगत पदों का आपस में भाग किया जाए तो इस प्रकार जो नई श्रेणी प्राप्त होती है वो समांतर श्रेणी नहीं होती है। वो समांतर श्रेणी नहीं होती है या नहीं, इस चीज पे गौर करिएगा, नहीं होती है। जैसे इनके गुणा की अगर बात, एग्जाम्पल इसका भी यही ले लें। दो समांतर श्रेणी हमारे पास है, एक ये है एक ये है। संगत पदों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो 5 10 चौक 40 15 7 105 20 10 में 200 डाट डाट डाट, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक इसी तरह भाग देने पर भी। तो अब समांतर माध्य हुआ या समांतर श्रेणी का n पद हुआ, n पदों का योगफल हुआ, इस सब पे आधारित हम क्वेश्चन देखे थे। अब समांतर श्रेणी की विशेषताओं पर आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करवाए जाए और तुम लोगों के NCERT वाले में किताब में जो होंगे, अगर मान लो जो नहीं आता है तो हम बताएंगे। फिलहाल हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करवा करके उसमें 2-3 जो है उस पर आधारित एग्जाम्पल दे देंगे, अपना वर्क दे देंगे। एग्जाम्पल ना कहा जाए, वर्क कह दिया जाए तो वर्क दे देंगे, उसको तुम लोग अपना करते रहिएगा। तो आइए, जैसे हमारे पास जो है जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम करवाने चल रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 करवाने चल रहे हैं। तो चलो, जैसे पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ दे रहे हैं, तुम लोग अपना जो है लिख लेना। क्या है क्वेश्चन? देखो, समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 9 है और वर्गों का योग 35 है। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब ये दोनों वर्ड एक ही है, ऐसे ज्ञात जिनका योगफल 9 है और वर्गों का योग जो है 35 है। एक पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक, कि जहां पे पदों का योग दिया हो तो वहां आसानी के लिए अपने a-d, a और a+d तीनों संख्याएं मान लेंगे। तो जब ये मानेंगे तो दी गई शर्तों के हिसाब से a और d का मान निकाल करके ला करके इसी में रख देंगे तो संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। भाई इसीलिए हमने अधिकतर शब्द का वहां प्रयोग किया था। ठीक, तो अगर जैसे 3 संख्याएं ज्ञात करनी है और ये कह रहा हो प्रश्न में कि इनका योगफल फलाने हैं, तो ऐसी कंडीशन में तीनों संख्याएं ये मान लेंगे, इससे मान निकालने में थोड़ा आसानी होती है। बाकी इसके अलावा समांतर श्रेणी में ये भी तो होता है a+d, a+2d, a+3d, ऐसे डाट ये भी तो होता है। ये क्यों नहीं हम ले सकते? ये भी समांतर श्रेणी में ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सहूलियत के लिए, आसानी के लिए जो है, कहीं ये देखोगे किसकी भी जरूरत पड़ेगी तो हम मान लेंगे कि हमारा 3 संख्या यही में से कौन मान लेंगे शुरुआत की। ठीक, तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सुन लिए तुम लोग? ठीक, अब उसका सोल्यूशन आइए देखा जाए, उसका सोल्यूशन देखा जाए। या क्वेश्चन 2-3 हम लिख दे रहे हैं का, तो उसी में से करवा दे रहे हैं। योग वाला जितने भी है, जिनका योग ये, गुणनफल ये, जिनका योग ये, गुणनफल ये, ठीक, सब एक ही जैसे हैं। तो आइए हम 4 क्वेश्चन लिखते हैं, 4 में से कोई एक आध दो करवाएंगे। ठीक, तो पहले चारों क्वेश्चन लिख दिया जाए, जो हम करवा देंगे उसके अलावा तुम लोग उसी रूप में कर लेना जो बचेगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन 1, एपी का मतलब जानते हो समांतर श्रेणी। एपी में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए, 3 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 9, जिनका योग 9 तथा वर्गों का योग 35 है। एक क्वेश्चन नंबर 2, समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। एपी की 3 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 21 तथा
तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 63 है। 63 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी देखिए। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 12, एपी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 12 तथा गुणनफल 60 है। क्वेश्चन नंबर 4 समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। एपी की 3 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 9 और घनों का योग 99 है। 99। ये 4 क्वेश्चनों को ध्यान से देखो, है ना। इन 4 क्वेश्चनों में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 लगभग एक जैसा है। भाई यहाँ वर्गों का योग है, यहाँ घनों का योग है, तो चलो अब चौथा करवा देंगे, घन वाला करवा देंगे, योग वाला कर लेना, ठीक। और बाकी यहाँ गुणनफल तो जो है जिन अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है तो अंतिम 2 वाला यूज कर लेंगे। और यहाँ सभी का गुणनफल जो है दिया है 60, यहाँ ये जो है सभी का 60 दिया है, इनको कर लेंगे। तो अब जैसे एक क्वेश्चन हम ये चौथा करवा देंगे, कंफर्म है, और उसके बाद पहला तुम लोग उसी हिसाब से कर लोगे, खाली घन को जो है क्यू वर्ग में बदल देना, और इसके बाद इनमें से कोई एक करवा देंगे। हाँ, तो हमने कहा था संख्या जैसे अधिकतर मानने के लिए वहाँ लिखा है, तो यहाँ पे हम उन्हीं को मानेंगे क्योंकि सब में योग दिया है। तो जहाँ समांतर श्रेणी के संख्याओं का योग दिया हो तो वहाँ यही मान लेते हैं जो विशेषता में लिखाया गया है, ठीक। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बाकी जो पहला तुम लोग कर लेना, लिखने का तरीका वगैरह देखिएगा, ठीक। तो 3 ही संख्याएं हैं, तो माना क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन चौथे का सोल्यूशन माना एपी की 3 संख्याएं, तो 3 संख्याएं कौन है? a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 संख्याएं। अगर ये वही संख्या है तो प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए? प्रश्नानुसार इनका योगफल कह रहा है कि 9 के बराबर है, तो इसलिए प्रश्नानुसार तो इनका योग मतलब क्या? a माइनस डी प्लस a प्लस में a प्लस डी, ये जरूर बराबर होगा 9। फिर यहाँ डी और डी कर जाएगा, 3a बराबर 9, तो a बराबर 3 मिलेगा कि नहीं? a का मान आ गया। हमने कहा था a और b का मान निकाल करके इसी में रख देंगे, ठीक। तो ये आ गया। अब डी निकालने के लिए पुनः एक और शर्त दिया है, तो पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा? इनका योग, इनके घनों का योगफल मतलब a माइनस डी का होल क्यूब प्लस में a का क्यूब प्लस में a प्लस डी का होल क्यूब बराबर, ये कितना हो जाएगा? 99 ही तो दिया चौथे में, ठीक। अब इसमें a का मान ला करके रख देंगे और d को हल कर लेंगे। तो उसके पहले इसको थोड़ा सरल कर लिया जाए, आइए देखा जाए। a क्यूब, ठीक, माइनस डी क्यूब, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3a डी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डी, ये टूटेगा। प्लस में a क्यूब तो है ही है, और यहाँ प्लस इसको भी तोड़ दो, a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a डी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर डी इक्वल टू 99। कुछ चीजें कर ली जैसे ये और ये गया,
और भी कुछ है, ए स्क्वायर डी, ये भी कट गया और हमारे पास बचा क्या, इम्प्लाइड दैट 3a स्क्वायर, 1 2 3a स्क्वायर और ए डी स्क्वायर 3 यहाँ प्लस में 6d स्क्वायर इक्वल टू 6a d स्क्वायर बराबर 99। ठीक, कितने में बदल गया, ए का मान यहाँ पे ले जा करके रख दो, ए का मान रख दिया जाए तो ए का मान रखोगे तो क्या मिलेगा, इम्प्लाइड 3 गुणे 3 का क्यूब, वर्ग नहीं है ये घन है, क्यूब प्लस में 6 गुणे 3 इंटू डी स्क्वायर बराबर 99। भाई देखो 3 3 9, कैलकुलेशन की बात है तो अपना देख लीजिएगा, 3 3 9 तो ये 9 जाके कर जाएगा 90, 90 बटे 18, ये डी स्क्वायर होगा ना, ए डी स्क्वायर कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा तो ये जाके कर जाएगा 90, इम्प्लाइज दैट डी बराबर हमको जो दिखाई दे रहा है 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 ए डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर बराबर ये 90 बचेगा और 6 3 18 घट जाएगा, इम्प्लाइड डी स्क्वायर बराबर 18 बचे 90, पता नहीं तो डी बराबर तो यहाँ प्लस माइनस √5 दे रहा है। फिर आज कैलकुलेशन अपना तुम लोग चेक कर लीजिएगा, जो भी होगा मान लीजिए मेरा अगर ये गलत ही है, ठीक, तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन अपना। फिर अब ए और डी का मान ले जा करके उसमें रख दो, ठीक, तो नीचे लिखोगे इसलिए ए पी की अभीष्ट 3 संख्याएं, अभीष्ट मतलब जिनकी जरूरत अभीष्ट 3 संख्याएं। चलिए ए का मान कितना आया था 3, तो 3, अब डी के 2 मान है तो प्लस वाला पहले यूज करो, तो डी माइनस ये 3 माइनस √5 का मान 3 प्लस √5 ये होगी, या ए का मान 3 ही है, अब माइनस वाला जब प्रयोग करोगे तो √5 प्लस में का मान 3 माइनस √5, इन दोनों में से कोई होगा या एक होगा, ठीक, ये आंसर होगा। अगर मान लीजिए कैलकुलेशन गलत भी आया तो तुम लोग अपने हिसाब से प्रोसेस समझ में आ गई होगी, कैलकुलेशन अपने हिसाब से दुरुस्त कर लीजिएगा। मामला समझ में आया तो ये करना है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम कर दें, चलिए तीसरा तुम लोगों के लिए छोड़ देते हैं, सोल्यूशन आप दूसरा, ठीक, वहां पे भी कह रहा समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग के रूप में दिया, तो मान लेते हैं माना एपी की 3 संख्याएं, माना एपी की 3 संख्याएं वही ए माइनस डी कामा ए प्लस डी, अगर ये 3 संख्याएं तो प्रश्नानुसार इनका योगफल दिए गए योग के बराबर होगा, तो इसलिए प्रश्नानुसार क्या होगा, इनका योग मतलब ये माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये बराबर होगा 21। अब देखिए ये और डी कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर 21, ए बराबर 7 आ जाएगा, ए का मान आ गया, तो जब ए का मान आ गया डी का मान निकालने के लिए कुछ शर्त उसने दिया है, तो आइए देखें पुनः प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, तो अंतिम 2 कौन है, ये और ये है कि नहीं है, तो a गुणे ए प्लस डी, ये बराबर किसके दिया है, 63 के, ठीक, तो इम्प्लाइड है, अब ए का मान रख जाओ तो ये 7 हो जाएगा और ये जाएगा 7 प्लस डी बराबर 63। यहाँ क्या किया गया, ए का मान रख दिया गया, कहाँ से, यहाँ से, तो हो जाएगा 7 7 49 प्लस में 7d बराबर 63, तो हो गया इम्प्लाइज दैट 49 जाके घर जाएगा 14, इम्प्लाइज दैट डी बराबर 2 हमको दिखाई दे रहा है। फिर आप कैलकुलेशन है तुम लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक, डी का एक हमारा, तो इसलिए एपी की अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट 3 संख्याएं, चलो जो शुरू में माने थे नहीं, ए माइनस डी कामा ए प्लस डी, उसी में रख दो, तो ए का मान कितना आया था 7, ठीक, तो 7 में से 7 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो 7 में से 2 घटाओगे तो 5 कामा, फिर उसके बाद ए मतलब 7
कमा ए प्लस डी, तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, 5 7 9 ये आंसर हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों को कर लीजिए। आइए 4 वाले पे, 4 संख्याओं वाले पे जो है 1 2 3 4 दिखाया जाए। पहले नॉर्मल नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो उसके लिए जो है कुछ क्वेश्चनों को ढूंढ लेते हैं बुक से या लिख देते हैं, उसके बाद उसमें से 2 1 करवा देंगे, जो बचेगा तुम लोग अपना कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा फिर, ठीक। तो चलिए फिर आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। एपी की 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 4 और वर्गों का योग 84, जिनका योग 4 और वर्गों का योग 84 है। क्वेश्चन नंबर 6, अगला समांतर श्रेणी की 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। एपी की 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात करो 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिसमें पहले और चौथे का योग 14 है, जिसमें पहले तथा चौथे का योग 14 है, ठीक। और दूसरे तथा तीसरे पदों का गुणनफल, और दूसरे तथा तीसरे पदों का गुणनफल कितना है? 45 है। एक क्वेश्चन नंबर 7, 32 को 4 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए, 32 को 4 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि वे समांतर श्रेणी में हों, समांतर श्रेणी में हों तथा पहले और चौथे पदों के गुणनफल तथा पहले और चौथे पदों के गुणनफल का दूसरे और तीसरे पदों के गुणनफल से अनुपात कितना हो? 7:15 हो, ठीक। एक क्वेश्चन और है, हम मिटा दे रहे हैं, तुम लोग अपना देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी में 4 ऐसे एपी की 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो जिनका योगफल
जिनका योगफल 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, 4 गुनी है। तो ये रहे 4 क्वेश्चन। फिर इसके पहले 3 पर जो है संख्याएं ज्ञात करना था, अब यहाँ पे क्या करना है, 4 संख्याएं ज्ञात करनी है, वो भी समांतर श्रेणी में। ठीक, ये ऊपर लगभग सब में दिया है। जैसे 32 को 4 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए, ये क्वेश्चन देख रहे हो, इसको ऐसे भी कह सकता है कि समांतर श्रेणी की 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 32 है। ये एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन बनेगा भाई, उनको 4 भागों में विभाजित करना है, एपी में हो, या 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 32 हो। बतिया वही है कि नहीं? ठीक, तो सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं और इसमें से आगे किया जाए। पहले क्वेश्चन नंबर ये 8 था, क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 8 था कि 5 शायद लिखे होंगे, तुम लोग अपना बना लेना नंबरिंग। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने चल रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने चल रहे हैं। ठीक, जो यहाँ सोल्यूशन आप 5 क्या कह रहा है वो क्वेश्चन? वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी की 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 4 और उनके वर्गों का योगफल 84 है। यही है ना क्वेश्चन? तो यहाँ पे भी देखो योग की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो विशेषताओं में हम जो नोट लिखाए हैं उसी हिसाब से जो है एपी की 4 संख्याएं मान लिया जाए। तो प्रोसेस वही है, माना एपी की 4 संख्याएं, जैसे पीछे मानते थे, बस 3 के बजाय 4 हो, माना एपी की 4 संख्याएं, 4 संख्याएं कौन कौन सी? a माइनस 3d कामा a प्लस डी, a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 3d है। यही है फाइनल, यही है वो संख्या। अब अगर ये वही संख्या है तो इसमें a और d का मान निकाल करके ला करके रख दिया जाए तो संख्या मालूम हो जाएगी। उसके लिए उसने क्या कह रखा? उसके लिए उसने क्या कह रखा? 2 कंडीशन दी है, उन्हीं दोनों कंडीशनों को फॉलो करेंगे। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या हो? प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या है? इनका योगफल 4 है, तो मतलब चारों संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब a माइनस 3d प्लस में a माइनस डी और प्लस में a प्लस डी और प्लस में a प्लस 3d इक्वल टू ये 4 होगा। तो देखो 3d से 3d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, 1 2 3 4, 4a बराबर 4, तो a बराबर 1 है कि नहीं? a का मान मालूम हो गया, a का मान मालूम हो गया। ठीक, अब a का मान मालूम हो गया तो d का मान निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए अभी पुनः एक और दिया, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहना है कि इनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल मतलब क्या? a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, नहीं a प्लस डी का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर के बराबर 84 होगा। अब इसको चाहो तो तोड़ लो, तो बाद में मान रखो, तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस में a स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर और माइनस 2ad, फिर इसको तोड़ोगे a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस में 2ad, फिर यहाँ हम लिख दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस में 6ad बराबर 84। ये हो जाएगा, 6ad से 6ad कैंसिल हो गया और उसके बाद 2ad से 2ad कैंसिल हो गया, इम्प्लाइड बचा क्या? 1 2 3 4, 4a स्क्वायर प्लस में 9 1 10 d स्क्वायर 11d स्क्वायर 11 और 9 20 d स्क्वायर इक्वल टू 84।
4 से पूरे में भाग करके आसानी इसको कर सकते हैं। ठीक, 4 से भाग करके इसको आसान कर सकते हैं। इम्प्लाइंग दैट ए स्क्वायर प्लस में 5 बी स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 21, ये हो गया। अब इसी में ए का मान ले जा करके रख दिया जाए, इसी में ए का मान रख दिया जाए तो ए का मान कितना आया था, एक आया था ना, 1 का स्क्वायर प्लस में 5 डी स्क्वायर बराबर 21। इम्प्लाइज दैट ये जाके घर जाएगा 20, 5 से डी स्क्वायर बराबर 4, तो इम्प्लाइज दैट डी बराबर प्लस माइनस 2। डी के 2 मान आ गए, डी के 2 मान आ गए। ठीक, अब डी के जब 2 मान आ गए तो अभी ए और डी के मानों को ले जा करके जो शुरू में हम संख्या माने थे ए माइनस 3d कामा ए माइनस डी कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 3d, उसी में ले जा करके रख दो। ठीक, तो इसलिए एपी की अभीष्ट संख्याएं, एपी की अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं, ए का मान कितना था 1 और डी का मान 2 हुआ, तो एक बार 2 लो, प्लस वाला लो, तो पहले प्लस वाला, तो 1 माइनस 6 हो जाएगा, डी 2 रखोगे तो मिलेगा माइनस 5 कामा ए माइनस डी, तो जब इसको रखोगे 1 माइनस 2 तो माइनस 1 कामा ए प्लस डी, मतलब 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, कामा ए प्लस 3d, तो 3 दूनी 6 1 7 ये हो जाएगा। या दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि ए का मान वही 1 और डी का मान आपकी बार माइनस में जब लोगे तो क्या मिल जाएगा 7 कामा 3 कामा माइनस 1 कामा माइनस 5, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और जो क्वेश्चन इसमें बचे हैं 2-3 उसको जो तुम लोग कोशिश करिएगा, नहीं हो पाएगा तो हमको बताइएगा, हम करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।